एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली एनसीवेब के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 के फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हो गई है बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम कोर्स की। आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है, कट ऑफ की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, एडमिशन प्रोसेस की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कट ऑफ चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो बीकॉम प्रोग्राम की कट ऑफ है वो तो नॉर्मल कट ऑफ है, कॉलेज वाइज आपको मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। और जो बीए प्रोग्राम की कट ऑफ आती है वो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन वाइज आती है। आप देख पा रहे होगे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस हो गया, या इंग्लिश प्लस हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरह से बीए प्रोग्राम की कट ऑफ आती है कॉम्बिनेशन वाइज। अगर आपको बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एक वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर से देखें। अगर आपके अंदर ज़रा भी कन्फ्यूज़न है कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूं मैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जिस भी दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आप इन्हीं दो कॉम्बिनेशन में अपना बीए प्रोग्राम कंप्लीट करोगे। नाउ कट ऑफ के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है? आगे का प्रोसेस ये होगा, आपका जिस भी कॉलेज जिस भी कोर्स में नाम आ रहा है, नाम इन द सेंस कट ऑफ आप मैच कर रहे हो, उस कोर्स और उस कॉलेज में अप्लाई आप करोगे 23 अगस्त से। अप्लाई कैसे करोगे आप? जो आपका एनसीवेब का एडमिशन पोर्टल है वहीं जाकर लॉगिन करोगे। अब आपने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया था, आपको पासवर्ड नहीं पता भाई, या तो वहाँ जाकर पूछ कर आइए या फिर पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। तो उसी एडमिशन पोर्टल से जब आप लॉगिन करोगे 23 अगस्त को, तो आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। आप अपना कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करोगे और कुछ अंडरटेकिंग पे क्लिक करके उन कोर्स एंड कॉलेजेस में अप्लाई कर दोगे। फर्स्ट कट ऑफ के अंदर अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन है 25 अगस्त तक ओपन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, 25 अगस्त के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जिन जिन बच्चों ने 23 से 25 अगस्त के बीच कॉलेज और कोर्स में अप्लाई कर दिया होगा, अब उनके जो डॉक्यूमेंट हैं कॉलेज द्वारा वेरीफाई करे जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं। अगर कॉलेज को ये लगता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो कॉलेज आपको कांटेक्ट कर सकता है ईमेल के थ्रू, या जो आपका एनसीवेब का पोर्टल है जहां से आप अप्लाई करोगे कट ऑफ आने के बाद, उसी पोर्टल के अंदर एक क्वेरी रेज हो सकती है कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसको रीसेंड कर दो, इस ईमेल आईडी पे कर दो या इस पोर्टल में अपलोड कर दो। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अप्लाई करने के बाद एक तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल, फ़ोन नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको चेक करते रहना है और पोर्टल भी चेक करते रहना है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसे रिजॉल्व करने का सारा चीज़ें वहीं पर बताई जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें हो गई। कॉलेज वालों के पास टाइम है 26 अगस्त तक आपका जो एडमिशन है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करने का। 26 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। देन 27 अगस्त तक आप उसी पोर्टल में लॉगिन करोगे, तो 27 अगस्त तक का आपके पास टाइम है कि आपको फीस पेमेंट कर देनी है। एनसीवेब की जो फीस होती है लगभग 5,500 से 6,000 रुपये फीस होगी एक साल की। कुछ ऊपर नीचे फीस में हो सकता है, तो ये मत कहिएगा कि आपने गलत जानकारी दी। इसके अलावा एग्ज़ाम फीस अलग से आपको हर सेमेस्टर में देनी होगी। ये एनसीवेब का एडमिशन प्रोसेस है जो मैंने बता दिया। ना कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एक बच्चे को समझनी है, उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा, इस एग्जाम्पल के तहत आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बाकी चीज़ों को समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप दो कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, एक तरफ हंसराज खड़ा है, एक तरफ मिरांडा हाउस खड़ा है। आपको बीए प्रोग्राम करना है किसी भी कॉम्बिनेशन में, और आपकी बेस्ट फॉर इस वक्त बन रही है 80। हंसराज कॉलेज की कट ऑफ है 80, मिरांडा की कॉलेज की कट ऑफ है 82। आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट राउंड में या तो हंसराज में एडमिशन ले लो जिसकी कट ऑफ 80 है, आपसे मैच भी कर रही है, या सेकंड राउंड का वेट कर लो, हो सकता है मिरांडा की कट ऑफ 82 से 80 पे आ जाए। ये दो ऑप्शन आपके पास है। अब इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले एनसीवेब में एक बार किसी राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो उसका कॉलेज आप नेक्स्ट राउंड में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर हंसराज 80 वाले में एडमिशन ले लिया, सेकंड राउंड में मिरांडा की 80 हो गई, तो आप मिरांडा में माइग्रेट या मिरांडा में चेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ को पहले आप लोग समझ लीजिए। नंबर 2,
मान लेते हैं आपने वेट करा सेकंड राउंड का मिरांडा का, आपने हंसराज में आप फर्स्ट कट ऑफ में मैच कर रहे हो, आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, आपने मिरांडा का वेट करा। सेकंड राउंड में मिरांडा की कट ऑफ अगर 80 हो जाएगी तब तो आप उसमें ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिरांडा की कट ऑफ अगर 81 हुई, 80 नहीं हुई, तो भाई सेकंड राउंड में मिरांडा के लिए तो वैसे भी आप एलिजिबल नहीं रहे, ज़्यादा परसेंटेज है उसकी। सेकंड राउंड में आप हंसराज के लिए भी एलिजिबल नहीं हो गए। अब हंसराज की कट ऑफ चाहे 80 रहे, 79 हो जाए, 78 हो जाए, क्यों? क्योंकि एनसीएफ के जो रूल है वो ये कहता है कि फर्स्ट राउंड में अगर किसी कोर्स और कॉलेज में आप एलिजिबल थे, उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, then you are not eligible to take admission in subsequent rounds in that particular course or college। समझ गए? कोर्स और कॉलेज, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और जितना जल्दी आपके माइंड में ये बात घुस जाए उतना अच्छा है। काफ़ी गर्ल्स क्या करती हैं कि सर मैं वेट कर लेती हूँ सेकंड राउंड का, अब सेकंड राउंड में जो डिज़ायर्ड कॉलेज होता है उसकी कट ऑफ उतनी गिरती नहीं है। इससे क्या होता है, जो सेकंड या थर्ड मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज होता है उसकी कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड में भी वो लोग मैच कर रहे थे, अब सेकंड या थर्ड में उसमें एडमिशन नहीं ले सकते आप, बिकॉज आप उसमें प्रीवियस कट ऑफ में एलिजिबल थे। ये एनसीवेब का एक रूल है। लेकिन एनसीवेब एक स्पेशल कट ऑफ भी निकालता है, उस स्पेशल कट ऑफ में सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे वो एज अ फ्रेश कर रहे हो अप्लाई, फर्स्ट टाइम कट ऑफ मैच कर रहे हो, या पहले कट ऑफ मैच करी थी और एडमिशन नहीं लिया था। लेकिन क्या भरोसा स्पेशल कट ऑफ आने तक आपके प्रिफर्ड कॉलेज में सीट्स बाकी रहें या नहीं रहें, उसका कुछ भरोसा नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को मैं समझा रहा था क्लियरली, तो आप इसको समझ जाओ। यानी कि जिस राउंड में आप किसी कॉलेज में एलिजिबल हुए हो, अगर आपने उस राउंड में एडमिशन नहीं लिया तो आप नेक्स्ट राउंड में उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अनलेस कि अगर उस कॉलेज की कोई स्पेशल कट ऑफ आती है तो ही आप एलिजिबल हो। समझ गए? और एक राउंड में किसी कोर्स या कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो सेकंड राउंड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते जी। इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और लास्टली एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद मुझे वीडियो में पहले ही डिस्कस कर देनी चाहिए थी। आपका जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड इन द सेंस जो एनसीएफ का पोर्टल है, उसके अंदर सजेस्टिव परसेंटेज का एक कॉलम होगा। 99% वो चीज़ें सही होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, जो आपने अपने मार्क्स फिलअप करे हैं फॉर्म में, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपके बेस्ट फोर सजेस्ट कर देते हैं आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है। तो कट ऑफ निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, अपने बेस्ट फोर को कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस सजेस्टिव परसेंटेज से भी अपनी बेस्ट फोर देख सकते हो। पोर्टल के अंदर ही वो ऑप्शन आपका शो हो रहा होगा। और मैंने बेस्ट फोर कैलकुलेशन पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बेस्ट फॉर में मैं ये वाला सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, वो वाला कर सकता हूँ, कितना डिडक्शन होगा, कितना नहीं होगा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर एनसीएफ के अंदर जो फीस पेमेंट का प्रोसेस मैंने बताया, उस प्रोसेस के बाद वो फाइनल प्रोसेस है एडमिशन का, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। देन आप जब कॉलेज में जाओगे उसमें आप लोगों को जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो होगा कट ऑफ के लिए अप्लाई करने के बाद, उसमें अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट गलत पाए गए, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, देन उस राउंड में आप फिर रिजेक्ट हो जाओगे, और फिर नेक्स्ट राउंड की जो कट ऑफ आएगी उसमें आप जिन कॉलेजेस में पहले एलिजिबल नहीं थे उसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनसीवेब कट ऑफ आने के बाद जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी समझना। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।